S-400 attacking them is a easier part than identifying it on ground because it is mobile. It's a high value thing and you guard it, kind of a center of gravity. Specific allegation of 5 fighter jets shot down. Where's the evidence for that, sir? It's all over the social media, on Indian social media, not on our social media. एक टेक्निकल चीज है जिसको मैं उस तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकता, पर इसलिए उनको इंटरसेप्ट ना किया गया ताकि हमारी लोकेशन जो है वो लीक ना हो। या 80 घंटे की लड़ाई हुई है 6 तारीख से लेकर 9 तारीख तक की 10 तारीख तक की 80 घंटे की लड़ाई हुई है। उस 80 घंटे की लड़ाई में भारत के 95 अरब, एक रफ एस्टिमेट के मुताबिक 95 अरब डॉलर्स तहते हो गए हैं और उनमें से जो 70 बिलियन डॉलर हैं वो सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने अल्लाह की मदद और नुसरत से पिछले सिर्फ 6 घंटे में बुनियानुल बरसूस के 6 घंटे के अंदर 70 बिलियन डॉलर भारत के तहते हो गए हैं। जितने तुम लोगों के देश के पास पैसे हैं ना, तुम लोगों ने कागज के प्लेन ही देखे होंगे, ठीक है? तो डिल्यूजन में मत रहो, मान लो कि तुम लोग हार गए, एक्सेप्टेड, क्योंकि सोशल मीडिया पे जाके अपने देश की ग्लेजिंग करने से तुम्हारी पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस में घंटे का मेडल मिलेगी। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। तो क्या हाल चाल है आपके? मैं हूं आपका फेवरेट यूट्यूबर, मेरा नाम है ओम, बट यू कैन कॉल मी। तो वेल एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और आप मेरी वेशभूषा पे मत जाइएगा क्योंकि मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो ना ही मेरे कपड़े ढंग से हैं और ना ही मेरे बाल, बिकॉज दीज एग्ज़ाम सक द सोल आउट ऑफ मी। सक द सोल से याद आया, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो दोबारा है हमारे नमूने झमूरे पड़ोसी हरामखोर देश पाकिस्तान के अजीब कारनामों की। तो इससे पहले वीडियो स्टार्ट करें, मैं आपको कुछ ऐसी कॉमेडी क्लिप्स दिखाऊंगा जिसमें आपको डिफरेंस आउट करना है कि क्या ये असली है या फिर ये एक मिथ्या है। We immediately mobilized and we completed the operational deployments of Pakistani Navy fleet units and also the coastal command units in matter of hours. Our submarines, our ships and aircraft, they were at in their respective areas where they were supposed to be. We immediately mobilized and we completed the operational deployments of Pakistani Navy fleet units and also the coastal command units in matter of hours. Our submarines, our ships and aircraft, they were at in their respective areas where they were supposed to be. ये जो भालू का जो पंचर है किस तरीके से बनाना, काटने के बाद जो है आपको सबसे पहले क्या करना है, गया गाइस, तो वीडियो को जरा सा स्किप ना करें, ठीक है? वीडियो को पूरा, अगर आप जरा सा भी इधर उधर खींचते हैं तो ये क्या होगा कि ट्यूब आपका फट जाएगा। फिट किस तरीके से करना है ताकि हवा जो इस जगह से जो हम भालू को बाहर निकाले, काटना। पाकिस्तान के नमूने जमूरे हरकतों के बादशाह यानी कि उनके डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने एक नई सीक्रेट टास्क फोर्स बनाई है। जी हाँ, इस टास्क फोर्स का नाम है पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस। नहीं, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो खुद Pakistan Armed Forces that was with the armed forces and the armed forces and the people of Pakistan. आपकी armed forces are fully बोल रहे हैं एंड आई थिंक इट लिव्स अप टू हिज नेम, क्योंकि वो भी सिर्फ नीचे लटकती है। बिकॉज आई होप You guard it. It's kind of a center of gravity. क्या बोला तूने? Center of gravity. सेंटर ऑफ ग्रेविटी समझ आ रहा है कि तुमने कोई पढ़ाई नहीं की। ये दिव्य पुरुष मैं हूं जब मुझे क्लास के सामने प्रेजेंटेशन देनी हो। We immediately mobilized We took and we down many things. completed Yes, the this operation. and that. Hey. Well, पाकिस्तान Pakistan Armed Forces. की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ये लोग हमें अपनी आर्मी से तो मार नहीं पा रहे थे, तो इन्होंने सोचा कि अगर हम इनको मार नहीं पा रहे हैं, लेट्स थिंक इट, अगर हम इन लोगों को मार नहीं पा रहे हैं तो क्यों ना हम इन्हें हंसा के मारें। क्योंकि अब जब इनकी आर्म फोर्सेस से इनके बेहुदा घटिया काम नहीं हुए तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अपनी Armed Forces. डिप्लॉय करें। एंड आर्म फोर्सेस के सबसे आगे खड़े हैं खुद ख्वाजा आसिफ, बिकॉज एज यू कैन सी इट्स All over the social media. वो ड्रोन हमला बेसिकली हमारी जो लोकेशंस हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए जो है किया गया। वो एक टेक्निकल चीज़ है जिसको मैं उस तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकता, और इसलिए उनको इंटरसेप्ट ना किया गया ताकि हमारी लोकेशंस जो हैं वो लीक ना हो। या दिस इज द नमूना जमूरा पावर ऑफ पाकिस्तान आर्म फोर्सेस। ये देख के मैं हो गया हूं बिल्कुल। तो आइए हम दोनों साथ में मिलकर देखते हैं पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की प्रकोप एंड प्रकांड शक्ति का प्रदर्शन।
इंडिया और पाकिस्तान के हालात काफी खराब हो रहे हैं, तो मुझसे काफी लोग पूछे थे कि आप जंग के दौरान क्या पहनेंगी। तो सबसे पहले मैं ये झाड़ियों वाला फिट पहनूंगी, क्योंकि इस तरह मैं झाड़ियों में अच्छे से ब्लेंड हो जाऊंगी। और अगर दुश्मन को मुझे देख के नहीं पता लगता कि ये तो फूल है, तो मैं फूलों वाला परफ्यूम लगा लूंगी ताकि खुशबू से पता लग जाए ये फूल ही है। और अगर जंग पाकिस्तान हार गया तो मैं ये ब्लैक वाला फिट पहनूंगी। ना पानी रहेगा ना इज्जत, तो ये ड्रेस बहुत अच्छे से मेरे दिल की हालत को एम्बॉडी करेगा। होपफुली दुश्मन को लगेगा मैं पागल हूँ, तो फिर वो मेरी जान बख्श देगा। मैंने तो इंडियन वाले कामों की प्रैक्टिस शुरू भी कर दी हुई है। उसके बाद अगर पाकिस्तान जीत गया तो मैं ये पहनूंगी। ये चीख चीख के बताता है कि आई लव पाकिस्तान, आई सैक्रिफाइस माय। तो गाइस आज है इंडिया पाकिस्तान की जंग का दूसरा दिन और आप देख सकते हैं कि हमारे ऊपर जहाज वगैरह गिराए जा रहे हैं। लगता है इन्हें पछाड़ना ही पड़ेगा। ये चेक करेंगे। भाई कुछ भी कहो, इन लोगों की खुद की बेइज्जती करने की शक्ति एकदम अपरंपार तो है ही, एंड इन लोगों को करने में बहुत मज़ा आता है। इसी बात पे ये लोग सोचते होंगे कि अगर पूरी दुनिया हमारा मजाक बना रही है तो क्यों ना हम खुद का ही मजाक उड़ा लेते हैं। इसी बात पे ठोको ताली। आज इनकी इकॉनमी भी इनके ह्यूमर की तरह स्ट्रांग होती तो आज इन लोगों को पैसों की भीख नहीं मांगनी पड़ती, पर इनकी इकॉनमी भी इनके जोक्स की तरह लो क्वालिटी है। तभी तो ये लोग हैं PAF, यानी कि Pakistan Armed Forces that was with the Armed Forces and the Armed Forces and the people of Pakistan. आपकी Armed Forces are fully alert. इसी बात पे अरे तो उन्होंने तो बर्बाद कर दिया भाई, वहाँ का 70% बिजली का निजाम हैक कर लिया आपने। हम कितने टेक्नोलॉजी में एडवांस हैं। आप पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की शक्ति समझ नहीं रहे हैं क्या? क्या आपको दिख नहीं है वो कितने शक्तिशाली हैं? मतलब उन्होंने बिजली हैक कर दी। बिजली समझ रहे हैं आप? ऐसी चीज़ जो हाथ में नहीं आ सकती है, जो टेक्नोलॉजी नहीं है, वो हैक कर दी इन लोगों ने, हैक कर दी। एंड उस बिजली का पता है क्या किया पाकिस्तान वालों ने? उसी बिजली के हैक करने की वजह से ही तो देश में इतने ब्लैकआउट हुए थे। फिर पाकिस्तान वालों ने उस बिजली से गूनिंग करी है। जी हाँ, गूनिंग। इतनी दबा के गूनिंग करी, इतनी दबा के गूनिंग करी कि उनके डिफेंसेस उठ ही नहीं पाए जब उनको उठना चाहिए था, यानी जब हमने हमला किया। मतलब आतंकवाद पे ऑब्वियसली। और बस इतना ही नहीं कि उनके PAF यानी कि पाकिस्तान आर्म फोर्सेस उनके घटिया सेल्फ डिप्रिसिएशन मीमर्स हैं, बल्कि साथ ही में उनके देश के जवान भी पूरा अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं PAF में, ताकि वो दिन रात अपने इस बेहया घटिया मुल्क की रक्षा कर पाएँ। तो देखिए कैसे वो अपनी प्रतिभा, प्रतिष्ठा और शक्ति से अपने मुल्क की रखवाली कर रहे हैं। हमारी फौज आला है, उनका वार आला, न पंगा लेना हमसे, यहाँ बम्बार आला। साडी तारीफ कर या सानू बदनाम कर। गल सुन, कोई मसला हो तो बता दियो, क्योंकि तुझे टाइम लगेगा नाम बनाने में, और तेरे भाई का नाम चलता है हर चौकी थाने में। और हालातों ने उन यारों से भी जुदा कर दिया जिनके साथ बैठकर सारा दिन गुजारा करते थे। और वाह वाह, क्या बात है! कितने जुनून से, कितनी पैशन से अपने मुल्क की रक्षा की जा रही है। मतलब एकदम कर ही दिया। तुम पाकिस्तान वालों की बात करते हो प्यारे हो, हमें तो इंडिया वाले देख के जल जाते हैं। चेक कर, खबे हाथ रोली चेक कर, चेक कर, कबरू दी बोली चेक कर, चेक कर। अच्छा जी, अच्छा जी। अबे सूखे, तुझे गर्मी में खड़ा कर दिया ना, तू जल के सूख जाएगा। आया बड़ा मित्रों दा पाकिस्तान, पहले बॉडी वाले सूखे। तेरा इशारा आ गया, हर सिपाही तू पुकारा आ गया, ऐ वतन
ओ अंकिल थम जाओ, इतनी धूप में मत जाओ। जितनी पैशन से अपने मुल्क को बचाने जा रहे हो ना, पहले अपनी हेयरलाइन को बचा लो। कहाँ धूप में जाओगे, छिले हुए अंडे लगोगे। तो पहले टोपी पहन लो, फिर जाना देश को बचाने, ठीक है। एंड मैं हाउ कैन आई फॉरगेट पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस का सबसे पावरफुल प्रोजेक्ट, यानी कि ऑपरेशन बनियान। जी हाँ, मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, ऑपरेशन बनियान। की जानिब से राफेल गिरा दिया गया है, अहम तरीन खबर है, पायलट को गिरफ्तार कर लिया। बनियान, आप पूछ रहे होंगे कि बनियान नाम क्यों? क्योंकि फट चुके हैं इनके कच्चा बनियान। ओके, दैट्स अ बैड जोक बट इट अप्लाइज ऑन दिस शिट ऑफ अ कंट्री। दोस्तों, ये पार्ट डेडिकेटेड है मेरे प्यारे पाकिस्तान फैंस को। आई नो इस टाइम इतनी हेट फैली है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, पर हम जब मिलते हैं आपसे, हम आपका प्यार से स्वागत करते हैं। हम आपको दिल से चाहते हैं एंड वी। मेरी 14% पाकिस्तानी जनता यानी कि वॉचर्स, मत देखो मेरे वीडियोस। मैं रणवीर अलाहाबादिया नहीं हूँ, मैं तुम्हें नहीं करूँगा ग्लेस। मैं अपने देश के लिए वफ़ादार हूँ और मैं उसके लिए एंड तक खड़ा रहूँगा। अगर मैं बॉर्डर पे नहीं खड़ा हो पाया तो एटलीस्ट तुम लोगों के घिनौने कामों का सच दिखा के एटलीस्ट मैं जागरूकता तो फैला सकता हूँ। और तुम्हारी कौम और तुम्हारी आवाम की जैसी हरकतें, तुम्हारी गवर्नमेंट और आर्मी की, तुम लोग बहुत जल्दी साफ़ हो जाओगे, जैसे इंडिया से तुम्हारे पाकिस्तानी एक्टर्स हमारे स्पॉटिफाई के पोस्टर से साफ़ हो गए हैं, समझे। और मैं देख रहा था मेरी पिछली वीडियो के कमेंट्स में बड़े अच्छे कमेंट्स हैं तुम लोगों के। हमने 500 राफेल गिरा दिए, हमने 500 F-16 गिरा दिए। जितने तुम लोगों के देश के पास पैसे हैं ना, तुम लोगों ने कागज़ के प्लेन ही देखे होंगे, ठीक है। तो डिल्यूजन में मत रहो, मान लो कि तुम लोग हार गए हो, एक्सेप्टेड। क्योंकि सोशल मीडिया पे जाके अपने देश की ग्लेजिंग करने से तुम्हारी पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस तुम्हें घंटे का मेडल ही देगी, ठीक है। उनके पास खुद खाने के पैसे नहीं हैं और तुम लोगों के पास इतना गूदा है ना बोलने का, तो जाके अपनी सरकार और आर्मियों को समझाओ, ना कि किसी ग्रोइंग फेमस यूट्यूबर के कमेंट सेक्शन में स्पैम करके। प्लीज़ अपने देश की प्राइड बनो, इज्जत बढ़ाओ। ये ऑनलाइन कीबोर्ड वॉरियर बनने से तुम्हारे देश के आतंकवाद तो ख़त्म होगा नहीं, बस तुम लोग मजाक का पात्र बनोगे। सच मानो मेरी बात, समझ जाओ, सुधर जाओ, वरना तो मेरे क्यूटीज़ कैसे लगी मेरी वीडियो। एंड आई नो मैं बहुत लेट हो गया हूँ, मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम चल रहे हैं, बहुत हार्ड होते हैं। एंड आजकल मैं जिम में बैक नहीं मार पा रहा हूँ, सिर्फ बाइसेप्स मार रहा हूँ, क्योंकि बैक तो मेरी एग्ज़ाम्स में आने वाली हैं। तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब करियर को सपोर्ट करो, क्योंकि 3rd ईयर के बाद प्लेसमेंट लगे ना लगे, एटलीस्ट मैं यहाँ के लाइव स्ट्रीम पे हर रोज़ अर्पित बाला की तरह चैट पे पैसे तो मांगूंगा 13 साल के बच्चों से। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो एंड प्लीज़ कमेंट करो तुम्हें कैसी लगी वीडियो। और मेरे पाकिस्तानी भाई बहनों, प्लीज़ अनसब्सक्राइब कर लो और चले जाओ यहाँ से। मैं सिर्फ अपने भारतीय भाइयों एंड नॉट सो बहनों के लिए आया हूँ। एंड आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन, गुड बाय।